हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरी चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड डिटाइट पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी रीडिंग है स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के लिए लव प्रेडिक्शन मई के महीने की क्या है। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहला क्वेश्चन लेते हैं कि आपके पार्टनर आपको प्यार करते हैं या नहीं। स्कॉर्पियन, आपके पार्टनर आपको प्यार करते हैं या नहीं। यूनिवर्स डिवाइन, टू ऑफ कप पॉपअप हुआ है, वो मैं लूँगी गाइस। टेम्परेंस, ट्विन फ्लेम सोलमेट की जर्नी है आपकी। 5 कप, 7 स्टेज होते हैं उसमें। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल और हर्मिट। आपके पार्टनर आपको प्यार करते हैं या नहीं। यस, वो आपको ही प्यार करते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन आपके पार्टनर के मन में बहुत ज़्यादा डर है। ओके, और वो उनके जो पास्ट में जिस भी इंसान ने उनको धोखा दिया था, वही डर अभी भी उनके अंदर है कि कहीं आप भी उनको धोखा देकर नहीं चले जाओगे। जब एक सगाई हो जाएगी और शादी की तारीख भी तय हो जाएगी, उसके बाद आप कहीं मना कर कहते हुए हमारा रिश्ता तोड़ ना दो, मतलब इस तरह की उन्होंने पास्ट में एक सिचुएशन देखी हुई है। तो वही सिचुएशन उनके मन में बार बार चलती है कि आप भी अंत में आकर मुझे छोड़ ना दो, मुझे धोखा ना दे जाओ, मुझे चीट ना कर दो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। आपके पार्टनर के मन में डर है, वो डर वक्त के साथ निकल जाएगा। ओके, तो इसकी आप फिक्र मत कीजिए। वो जैसे जैसे मैच्योरिटी के लेवल में आते चले, मैच्योर अभी भी है, लेकिन वो सिर्फ एक अनुभव था, एक लर्निंग स्टेज थी। वो उन्होंने सीख लिया, लेकिन वो डर उनके मन से गया नहीं है। वो आगे चलकर धीरे धीरे एक मैच्योरिटी का लेवल बढ़ेगा, उससे वो डर निकल जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं कि आप दोनों का रिश्ता कैसा है। इस वजह से ही लास्ट कार्ड हर्मिट का आया है। तो जब आपके पर्सन एक मैच्योरिटी लेवल में आ जाएंगे, तो ये डर है उनका, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। अभी हाल फिलहाल शायद वो आपके साथ कम ही बातचीत करते होंगे, ज़्यादा आपको खास स्पेशल बनाते नहीं होंगे, मतलब वो आपको एक दिखाते नहीं होंगे कि आप मेरे लिए ख़ास हो, मैं आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, ये सब कुछ नहीं दिखाते होंगे, क्योंकि उन्हें डर है कि आप भी उनको छोड़कर ना चले जाओ। अब आप दोनों का रिश्ता है लेजीनेस, सॉरो, द मास्टर, सुपर, सेपरेशन और अलोननेस। ओके, बॉटम ट्रैक हमारे पास है प्लेफुलनेस। ओके, अब आपका मानना है आप दोनों के रिश्ते में आपके पार्टनर आपको लेकर यही सोचते हैं, आप दोनों के रिश्ते को लेकर, कि आप एक मैच्योर और सुलझे हुए पर्सन हो, बहुत ज़्यादा खूबसूरत पर्सन हो, जिसके विचार बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, उसकी पर्सनालिटी खूबसूरत है, और आप बाहरी तौर पर ब्यूटीफुल नहीं भी दिखते होंगे, लेकिन आपके पर्सन को आप बहुत ज़्यादा पसंद हो, क्योंकि आपका व्यक्तित्व, आपके नेचर, आपकी क्वालिटी, आपका एक रहन सहन, आपका ड्रेसअप, आपको अपने आप को कैरी करने का जो तरीका, वो सब कुछ आपको उनको पसंद है। तो वो आपके ऊपर फ़िदा है गाइस, वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ओके, आपसे ही उनकी दुनिया फुलफिल होती है। ये सौरव का कार्ड आपके पर्सन की ही फीलिंग है कि ये रिश्ता आगे बढ़ेगा भी या नहीं, हम दोनों साथ में होंगे भी या नहीं। ये बर्डन उनके ऊपर बार बार रहता है, कहीं मैं फिर से अकेला ना हो जाऊँ, इस तरह से वो सोचते हैं। वो जब आप दोनों के रिश्ते के बारे में सोचते हैं, तब उनको ये भी डर लगता है कि कहीं मैं फिर से अकेला ना हो जाऊँ। अब आप दोनों के रिश्ते को लेकर आपकी जो राय है वो यही है कि मेरे पार्टनर मेरे लिए डिसीज़न कब लेंगे। वो तो ये भी नहीं बताते हैं कि वो मुझे पसंद भी करते हैं या नहीं, हमारा रिश्ता वो आगे बढ़ाने भी चाहते हैं या नहीं। इस वजह से आप भी दुखी हो। तो आप दोनों की एनर्जी सेम है गाइस, कि आप भी फिक्र कर रहे हो, लेकिन अलग तरीके से। आपके पर्सन भी आपको लेकर फिक्र कर रहे हैं, लेकिन अलग तरीके से। लेकिन फिक्र तो आप दोनों को एक दूसरे की ही हो रही है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ कब होंगे।
अब हम देखते हैं कि आप दोनों का फ्यूचर क्या है। स्कॉर्पियन, आपके पार्टनर के साथ आप दोनों का रिश्ता, फ्यूचर क्या है। यूनिवर्स, डिवाइन, कम टू द एज, ट्रेजर आइलैंड, पोइजर्ड, मैंडिंग, बॉटम ट्रैक हमारे पास है ट्रूथ बी टोल्ड। तो आप दोनों का डर फ्यूचर में दूर होने वाला है और आप दोनों ही एक दूसरे के रिश्ते को काफ़ी अच्छा समझोगे, अंडरस्टैंड करोगे और आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगी, बेटर होगी और आप इस तरह से जिएंगे आप दोनों अपनी लाइफ बहुत ही फ्रीडम और खुशनुमा जिएंगे। आप दोनों को एक दूसरे के प्रति जो भी क्वेश्चन है वो पूरी तरीके से फ्यूचर में सॉर्ट आउट हो जाने वाले हैं। सारे आंसर आपको मिल जाएंगे, क्लियर सब कुछ हो जाएगा, आप दोनों साथ में आ जाओगे। खूबसूरत फ्यूचर है आप दोनों का। और जैसे जैसे वक्त बढ़ता चला जाएगा आप दोनों के रिश्ते को लेकर सारे ही आंसर मिल जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा एबंडेंस से आप दोनों के रिश्ते में। ट्रेजर आइलैंड का कार्ड आया है तो ट्रूथ बी टोल्ड का मतलब भी यही होता है कि आप दोनों का फ्यूचर एक दूसरे के प्रति वफादार होने की वजह से, एक दूसरे को लेकर एफर्ट लगाने की वजह से, एक दूसरे को वक्त देने की वजह से, एक दूसरे को समझने की वजह से बहुत ज़्यादा खूबसूरत रहेगा फ्यूचर आप दोनों का। अब हम देखते हैं कि आप दोनों के रिश्ते में थर्ड पार्टी है या नहीं। यूनिवर्स, डिवाइन, आप दोनों के रिश्ते में थर्ड पार्टी है या नहीं। दी हेरोफेंट, एस ऑफ वांड्स, ओके, जस्टिस, बिल्कुल भी नहीं। किसी भी तरह की थर्ड पार्टी आप दोनों के रिश्ते में नहीं है। द फूल, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों का ही दिल एक बार टूट चुका है। आप तो उससे उबर चुके हो, लेकिन आपके पर्सन का डर धीरे धीरे निकलेगा। आपको भी डर है, लेकिन आपको किसी और चीज़ का डर है। आपको सिर्फ अपने रिश्ते का डर है, अपने खुद के लिए डर है। आपके पसंद को भी आप दोनों के रिश्ते को लेकर ही डर है, मतलब डर एक ही है दोनों के मन में। तो थर्ड पार्टी बिल्कुल भी नहीं, डर है एक दूसरे को लेकर, इस वजह से थर्ड पार्टी नहीं है। और एक दूसरे के ऊपर आपका लॉयलिटी मतलब वफादारी बढ़ चढ़ कर है। आप दोनों एक दूसरे के साथ वफादार हो और एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से समझते हो। इस वजह से आप दोनों के रिश्ते में किसी भी तरह की एक थर्ड पार्टी नहीं है। यहाँ थर्ड पार्टी, ये जो डर है एक दूसरे को लेकर, वो डर वक्त के साथ निकल जाएगा तो आप दोनों साथ में आ जाओगे। ओके, ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस।